Hello, my dear students. How are you all? I hope you all must be doing well and you are must be preparing very hard for your LT grade maths examination. So LT grade maths examination में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे इसका डिफिनीशन पर हम चर्चा करेंगे, देन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम, और कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया है, पॉपुलराइज किया है, डेवलप किया है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दिस विल बी अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर मीन्स राइटिंग। हीरोइक कपलेट से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट लर्न इट एंड यू हैव टू जस्ट ट्राई टू राइट इट। आपको लिखने का प्रयास भी करना पड़ेगा, मीन्स राइटिंग में आपको लिखना है। तो सो लेट्स बिगिन द सेशन विदाउट गेटिंग डिलेड। वीडियोज आर बीइंग अपलोडेड डेली ऑन योर ऐप, लिटरेचर क्रैक ऐप पर वीडियोज जो है वो अपलोड किए जा रहे हैं। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर द कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हीरोइक कपलेट हमारे पास है। व्हाट इज हीरोइक कपलेट? आपके एग्जामिनेशन में आता है, अगर आपको लिखना है तो कैसे आप लिखेंगे, चलिए आइए इसी पर हम जो है देखते हैं। हीरोइक कपलेट क्या है? जैसा कि इस पर मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूँ, देयर इज वीडियो, एक वीडियो है और भी डिटेल में है वो वीडियो। यहाँ पर हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल आए हैं, बिल्कुल एकदम जो है प्रेसिज तरीके से कितने वर्ड्स में आपको लिखना है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर आपको लेकर के आए हैं कंटेंट। तो हीरोइक कपलेट क्या है? जैसे कपलेट आप जानते ही हैं, दोहा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हमारा जो है, तो हीरोइक कपलेट है क्या? ये पेयर है। दोहा आप जानते हैं दो लाइन होती है, तो पेयर ऑफ राइमिंग लाइंस होती है ना, मतलब राइमिंग जो होगी वो सेम होगी। राइमिंग लाइंस का पेयर होता है, रिटेन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर में, दैट इज कपलेट ना। ये पॉपुलर कब हुआ? तो इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म्स इन इंग्लिश पोएट्री स्पेशली ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, स्पेशली अगर हम देखें तो इन द हैंड्स ऑफ अलेक्जेंडर पोप। द हीरोइक कपलेट इज नोन फॉर इट्स बैलेंस, क्लैरिटी, विट एंड फिनिश। अब ब्राह्म साहब क्या कह रहे हैं, इनकी डिफिनेशन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर ना। हीरोइक कपलेट क्या है? पेयर ऑफ राइमिंग लाइन्स है, और कैसी होनी चाहिए? आयम्बिक पेंटामीटर में होनी चाहिए। तो दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल गए, फीचर्स मिल गए। पहली बात तो दो लाइन का होगा, पेयर होगा। दूसरी चीज लाइन कैसी होनी चाहिए? राइम लाइन होनी चाहिए। तीसरी चीज मीटर उनका कैसा होना चाहिए? तो आयम्बिक होना चाहिए, और पेंटा, ठीक है, आयम्बिक पेंटा मीटर में होनी चाहिए, यूजुअली रिटेन इन अ क्लोज्ड फॉर्म। तो ये डिफिनेशन आपको दो तीन इसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बता रही हैं। दिस डिफिनेशन हाईलाइट्स बोथ द मीटर एंड स्ट्रक्चरल कंप्लीटनेस ऑफ द कपलेट। ये आप देखेंगे, ये डिफिनेशन बता रही है कि भाई इसमें मीटर कौन सा यूज होगा, साथ साथ में इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये पूरा डिफिनेशन में क्लियरली जो है ब्राह्म साहब ने हमें बता रखा है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स होती हैं और दो लाइन होंगी, दोनों राइम्ड होंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। तो दैट इज ओरिजिन एंड ग्रोथ की बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि द हीरोइक कपलेट का अगर हम रूट की बात करें, कहाँ से ये हमें मिलता है, तो इसके रूट्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रेंच एंड क्लासिकल ट्रेडिशंस में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, द हीरोइक कपलेट हैज इट्स रूट्स इन फ्रेंच एंड क्लासिकल ट्रेडिशन, लेकिन इट वॉज डेवलप्ड इन इंग्लिश बाई पोएट्स लाइक जेफरी चॉसर। आपको पता है चॉसर साहब ने पहले हीरोइक कपलेट का यूज़ किया हुआ है। देन क्रिस्टोफर मार्लो ने भी अपना एक नरेटिव पोम लिखा है, और शेक्सपियर ने भी थोड़ा सा इसको यूज़ किया हुआ है कपलेट को। लेकिन ये पॉपुलर सबसे ज़्यादा अपने अपेक्स पर, हाइट्स पर कब पहुंचा? तो इन रेस्टोरेशन एंड ऑगस्टन पीरियड। कब? इन द हैंड्स ऑफ ड्राइजन एंड अलेक्जेंडर पोप। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये इन लोगों के राइटिंग्स में कहीं थोड़े बहुत तो मिल जाते हैं हीरोइक कपलेट, लेकिन अगर देखें तो अपने जो है अपेक्स पर कब था हीरोइक कपलेट? तो जब रेस्टोरेशन इरा में ड्राइडन थे, ऑगस्टन में हमारे पोप साहब थे, तो उस समय हमारा जो हीरोइक कपलेट है वो बिल्कुल अपने परफेक्शन पर था। न्यू क्लासिकल एज ने
जो है आपको पता ही है न्यू क्लासिकल एज, अभी इस पर भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे। जब हम मूवमेंट्स में चलेंगे तो न्यू क्लासिकल पर भी एक क्वेश्चन होगा। तो इस ये न्यू क्लासिकल जो होते थे ये ऑर्डर, रीजन, डिसिप्लिन और प्रोपोर्शन पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। और हीरोइक कपलेट आप जानते ही हैं इन सब के लिए सबसे ज़्यादा सूटेड फॉर्म है, सबसे ज़्यादा सूटेड फॉर्म है हीरोइक कपलेट। परफेक्टली सूटेड दिस स्पिरिट ना, जहाँ पर ऑर्डर दिखाना हो, रीजन, डिसिप्लिन, प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें के लिए अगर ऐसे आपको थीम, ऐसी राइटिंग आपको करनी है तो हीरोइक कपलेट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म, आपके लिए सबसे बढ़िया हीरोइक कपलेट होगा। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की बात कर लेते हैं। इन द डेफिनेशन, ये तो पहले से ही क्लियर था। डेफिनेशन में हमने अगर देखा कि 2 लाइन होंगी, आपको सबको पता है 2 लाइन्स होती हैं, हर एक हीरोइक कपलेट में 2 लाइन होंगी। दूसरी चीज़ क्या होंगी, दोनों राइम्ड होंगी, राइम्ड होंगी, दोनों राइम्ड होंगी। तीसरी चीज़ क्या होगी, आयम्बिक में होंगी, आयम्बिक पेंटामीटर्स में होंगी, ध्यान रखिएगा, आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक आपको पता ही है, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड ना, और पेंटा मतलब होता है 5 और 2 मतलब 10 सिलेबिक, 10 सिलेबिक होता है। ठीक है, 10 सिलेबल पर लाइन। और एंड राइम होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एंड राइम मतलब लास्ट का वर्ड क्या होता है, वो राइम्ड होता है। क्या होता है, वो राइम्ड होता है, एंड राइम्ड। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर पोप का एग्जाम्पल है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज जस्ट। आप देखिए ये थोड़ा सा गैप हो गया है, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज जस्ट, ये आपकी पहली लाइन हो गई। एंड देन what oft was thought but never so well expressed। तो अब पहली चीज तो देखिए 2 लाइन हो गई, पहली लाइन आपकी ये हो गई, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज जस्ट, और दूसरी लाइन आपकी हो गई, what oft was thought but never so well expressed। तो पहले तो 2 लाइन हो गई, राइम्ड, एंड राइम्ड होनी चाहिए, ड्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, तो एंड राइम हो गई, ये भी आपका कंफर्म हो गया। और 10 सिलेबिक होनी चाहिए, पेंटामीटर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको आयम्बिक, सबसे पहले आयम्बिक देखना है, तो अनस्ट्रेस्ड ट्रू विट ना, ट्रू विट ये आपका हो गया, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, देन इज अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस नेचर ना। तो ऐसे आप करते चले जाएंगे तो 1 2 फिर ऐसे 3 आपको मिल जाएगा ना, 5 पूरा मिलेगा, 5 पेंटामीटर। तो ये कंप्लीट सेंस पूरा अपने आप में दे रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ये मीनिंग के लिए किसी दूसरे कपलेट पर निर्भर नहीं करता है ना, इन ईच कपलेट इन इट सेल्फ हैथ कंप्लीट मीनिंग, उसकी कंप्लीट मीनिंग होती है, वो किसी दूसरे कपलेट पर या अगली लाइन पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है इसकी, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, कि ये कंप्लीट सेंस देता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करना पड़ता है, 2 लाइन में ही सारी मीनिंग क्लियर हो जाती है। अब कपलेट भी 2 प्रकार के अगर हम देखें तो एक होता है क्लोज्ड कपलेट, एक होता है रन ऑन कपलेट या ओपन कपलेट जिसको हम बोलते हैं। क्लोज्ड एंड ओपन कपलेट क्या होते हैं, इनको अगर हम देखें तो हीरोइक कपलेट, एक क्लोज्ड हीरोइक कपलेट होता है, एक ओपन हीरोइक कपलेट होता है। तो क्लोज्ड में क्या होता है, सेंस जो होता है वो दूसरी लाइन में आके एंड हो जाता है। कभी कभी सेंस जो होता है प्रायः वो दूसरी लाइन में यहाँ पर आकर के एंड हो जाता है, मतलब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज क्लोज्ड कपलेट कहलाता है। मतलब द सेंस एंड्स विद द सेकंड लाइन, सेंस जो है सेकंड लाइन के साथ एंड हो जाता है, और वहाँ पर एक जो है स्ट्रॉन्ग पंक्चुएशन लाइक फुल स्टॉप जो है या जो है सेमी कॉलन लगा दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओपन कपलेट में क्या होता है, द सेंस रन्स ऑन द नेक्स्ट लाइन और कपलेट, जिसको हम इंजैममेंट भी बोलते हैं, मतलब 2 लाइन में सेंस कंप्लीट नहीं होता है, वो अगले कपलेट में भी जाता है। राइमिंग अलग होगी, ठीक है, राइमिंग ए बी बी सी आपकी ऐसी चलती जाएगी, डी, लेकिन जो है इसकी मीनिंग यहाँ ना कंप्लीट होकर के अगले कपलेट में या अगले लाइन में भी आ जाती है। और क्लोज्ड कपलेट में
यहीं पर एंड हो जाती है। तो क्लोज्ड कपलेट सबसे ज़्यादा यूज करते थे पोप साहब, और ओपन कपलेट ज़्यादा यूज करते थे ड्राइडन साहब ना। तो ड्राइडन ऑफन यूज्ड ओपन कपलेट्स वाइल पोप प्रेफर्ड क्लोज्ड। ध्यान रखिएगा, ये एक आपके नोट करने लायक पॉइंट है कि आप यहाँ पर याद कर सकते हैं कि ड्राइडन जो है ओपन कपलेट के मास्टर थे, और हमारे अलेक्जेंडर पोप साहब जो थे वो क्लोज्ड कपलेट के मास्टर थे। नाउ स्टाइल एंड लैंग्वेज की हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि हमारी जो हीरोइक कपलेट है वो प्राय फॉर्मल होती है और एलिवेटेड है और रिफाइंड होती है ना, खास इसीलिए न्यू क्लासिकल में इसका यूज सबसे ज़्यादा किया गया। लैंग्वेज काफ़ी रिफाइंड होती है। द पोएट्स एम्ड एट क्लैरिटी रादर दैन इमोशन, मतलब यहाँ पर पोएट जो मीनिंग कन्वे करना चाहता है उसको क्लियर करना चाहता है, ना कि इमोशन पर फोकस करता है। एंड आइडियाज वर ऑफन एक्सप्रेस्ड थ्रू एपिग्रामेटिक स्टेटमेंट्स ना। तो एपिग्रामेटिक मतलब संक्षेप में बहुत कुछ कहना जो है, वो वाला जो स्टेटमेंट होता है वो प्रायः राइटर पोएट यूज करता है यहाँ पर। ड्राइडन साहब इसी को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि अ गुड राइम इज द सोल ऑफ अ गुड पोम। भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, याद कर लीजिए। अ गुड राइम इज द सोल ऑफ अ गुड पोम। एक अच्छी पोम की आत्मा ही क्या है कि उसकी राइमिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये बिलीफ अगर हम देखें तो हीरोइक कपलेट को काफ़ी जो है म्यूजिकल बनाने में काम करता है। ठीक है, आइए हीरोइक कपलेट एंड सटायर में देख लेते हैं डिफरेंस क्या है हीरोइक कपलेट एंड सटायर में। तो हीरोइक कपलेट का यूज़ हाँ यहाँ पर सटायर से कंपैरिजन इसलिए हम कर रहे हैं कि कोई हमारे जो पोप साहब हैं उन्होंने सटायर के लिए ही हीरोइक कपलेट फॉर्म का यूज़ किया हुआ है। तो हीरोइक कपलेट अगर हम देखें तो बिकम एन एक्सीलेंट व्हीकल फॉर सटायर, मॉरल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी। Its sharp balance and precise wording help poet expose human follies and hypocrisies। तो हीरोइक कपलेट में ही सटायर सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इसका बैलेंस बड़ा बढ़िया है और प्रेसिज होता है, मतलब 2 लाइन में ही बहुत कुछ आप कह जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ आपको नहीं लिखने हैं। और पोप साहब हमारे इसके सबसे बड़े मास्टर थे। उन्होंने सटायर के लिए अपनी रेप ऑफ द लॉक चाहे देख लीजिए, डंसियार्ड उनकी देख लीजिए ना, एसे ऑन मैन देख लीजिए, ये सब की सब जो है मास्टरफुल इनकी जो वर्क है, मास्टर वर्क, सब में इन्होंने हीरोइक कपलेट यूज़ किया है। किसके लिए? सटायर करने के लिए। ठीक है, तो सटायर और हीरोइक कपलेट का बड़ा ही जो है प्यारा कह सकते हैं कनेक्शन देखने को मिलता है। कहाँ पर? हमारे पोप द्वारा। नाउ यूज इन इंग्लिश पोएट्री, तो बहुत कपलेट तो हीरोइक कपलेट बहुत यूज़ किए गए हैं। खास करके इसके शुरुआत में अगर हम देखें तो हमारे जो है चासर साहब ने कंटेम्पररी टेल्स में यूज़ किया हुआ है। ड्राइडन साहब की एब्सलम एक्टोफिल तो आप सब लोगों को पता ही है, पॉलिटिकल एलेगरी है, मास्टरपीस है हमारी। और पोप का एसे ऑन क्रिटिसिज्म एंड द रेप ऑफ द लॉक आप सबको पता है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आप कोट कर दीजिएगा ज़रूर, एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, नाउ डॉक्टर जॉनसन ने हीरोइक कपलेट को प्रेज करते हुए, पोप के हीरोइक कपलेट को प्रेज करते हुए कहा था कि पोप के जो कपलेट है दे शो द अटमोस्ट परफेक्शन ऑफ पोएटिकल हार्मनी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, पोएटिकल हार्मनी किसने कहा है पोप के कपलेट्स को? तो इट वाज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नाउ मेरिट्स ऑफ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट में क्या क्या मेरिट्स होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं मुख्य? तो क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है हीरोइक कपलेट में, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं, क्लियर होती है, बिल्कुल लॉजिकल होता है, टू द पॉइंट चीज़ें कही जाती हैं। सुटेबल फॉर सटायर एंड मॉरल थीम्स, तो अगर आपको बहुत किसी को प्रीच करना है, मॉरल प्रीचिंग देनी है और सटायर वगैरह करना है तो उसके लिए फिट होता है। देन म्यूजिकल एंड रिदमिक होता है, क्योंकि राइम्ड होता है तो म्यूजिकल होता है, रिदमिक होता है। आइडियल फॉर डिडैक्टिक पोएट्री ना, तो अगर आपको टीचिंग करनी है, डिडैक्टिक पोएट्री लिखनी है तो उसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्म आपका कौन सा है? हीरोइक कपलेट। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है कि पोएट्री कभी कभी क्या हो जाती है, बहुत मोनोटोनस हो जाती है और मैकेनिकल हो जाती है ना, ऐसा लगता है जैसे जानबूझ करके बस मशीन की तरह बनाया गया है ना, उतना इमोशन जो है एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। इसीलिए रोमांटिक राइटर्स ने बाद में चल के इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया ना, रोमांटिक्स ने इसको अपोज कर दिया और इस फॉर्म को। तो हीरोइक कपलेट आप देखेंगे तो जो है हमारा रोमांटिसिज्म जो है इसके अगेंस्ट में आया था हीरोइक कपलेट के। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो हीरोइक कपलेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स फॉर्म्स इन इंग्लिश पोएट्री।
अभी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये बैलेंस करता है, इसमें एलिगेंस है, इसमें प्रेसिजन है ना, इसीलिए न्यू क्लासिकल पोएट्री का हॉलमार्क है, ध्यान रखना, हॉलमार्क ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री है। तो न्यू क्लासिकल जहाँ भी आए तो आप हीरोइक कपलेट जरूर ध्यान में रखिएगा। दो लेटर पोएट्स मूव्ड अवे फ्रॉम इट, द हीरोइक कपलेट रिमेन्स अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश वर्स। ठीक है, तो यहाँ आकर के हमारा ये जो हीरोइक कपलेट का पार्ट है ये समाप्त होता है। ठीक है, तो चलिए आप अभी क्या क्या पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं तो आपको बताते हैं हम। जैसे आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख लीजिएगा, हीरोइक कपलेट क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिख लीजिएगा। इसके टाइप्स आप लिख सकते हैं, टाइप्स में दो हेडिंग आप बना लीजिएगा, एक आप जो है ओपन कपलेट और एक रन ऑन कपलेट या क्लोज्ड कपलेट। ठीक है, ओपन और रन ऑन और एक क्लोज्ड कपलेट, क्लोज्ड कपलेट, ये दो हेडिंग बना लीजिएगा। इसके मास्टर जो थे वो हमारे ड्राइडन साहब थे और इसके मास्टर हमारे क्लोज्ड कपलेट के अलेक्जेंडर पोप साहब हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं अब्सोलम एक्टोफिल वगैरह का, और पोप साहब के आप रेप ऑफ द लॉक, डंसियाड, इन सब का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखेंगे कि दो लाइंस होती हैं, आप सबको पता है, राइम्ड लाइंस होती हैं, ये आप एंड राइम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं, अर्थात 10 सिलेबिक लाइंस होती हैं। आयम्बिक आप जानते ही हैं, अनस्ट्रेस फॉलोज बाय स्ट्रेस, ये सब आप बताएंगे। देन आप बताएंगे कि ये इमोशन को क्या करता है, ये इमोशन से ज़्यादा क्लैरिटी पर, थॉट की क्लैरिटी पर फोकस करता है, और ये प्रेसिज होता है। ये सारी क्वालिटी होती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सारा नोट करके आप एक अपना नोट्स बना लीजिए और लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन में आना और लिखना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो लिखना आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, अदरवाइज़ आप सोचें कि लास्ट में आप जाके सब कुछ आ रहा है और एग्ज़ाम में आप जो है केवल सब कुछ लिख के चले आएंगे, तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराऊंगा। आप लोग लिटरेचर क्रैक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को, हमारे जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी लाइक शेयर वगैरह कर दिया करिए, और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करिए ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। सफलता जीवन के जो है पहलू हैं, कोई एक चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी, किसी चीज़ से, असफलता से निराश नहीं होना है, सफलता से बहुत ओवरजॉयड हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफलता जो है वो हमें इसलिए मिली है क्योंकि हम सफलता के बारे में सोच रहे थे, और असफलता भी हमें इसीलिए मिलती है जब हम असफलता के बारे में सोचते हैं। तो जस्ट हिट द गोल, गोल को हिट करिए, ये मत सोचिए क्या होगा क्या नहीं, अपना 100% दीजिए और बाकी ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब अच्छा होगा, बस आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।